आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई धुरंधर और अक्षय खन्ना इन दोनों ने तबाही मचा दी है। मतलब मीडिया पे डिबेट हो रही है और मतलब हर जगह अगर आप देखो तो ये छाए हुए हैं। तो चलो आज हम एक शॉर्ट बायोग्राफी करते हैं अक्षय खन्ना की और साथ ही साथ धुरंधर। देखिए भारत की सॉफ्ट पावर इज़ इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए गल्फ कंट्रीज़ ने इंडिया के धुरंधर मूवी को बैन कर दिया। अब अच्छा, पाकिस्तान के जो सीरियल्स होते हैं बड़े भाई फेमस है, आपको बता दूं ये फैक्ट है कि भारत के जो पाकिस्तान के जो सीरियल्स हैं ना, शॉर्ट सीरियल जो बनाते हैं, ये बड़े फेमस है, बहुत इंडियंस देखते हैं। और उसमें अगर आप देखो तो अच्छा खासा ये एंटी इंडिया नैरेटिव भी चलाते हैं। उसके बाद इनकी जो मूवी आती है वो कितनी भी नफरत से भरी हो भारत के लिए, लेकिन उसको हर जगह रिलीज मिलेगी, ठीक है। लेकिन धुरंधर को जो पाकिस्तान की असलियत दिखाती है उसको बैन कर दिया गया है। उसका रीज़न यही है दोस्तों कि देखिए हम सबको पता है कि गल्फ कंट्रीज जो है ना वो पाकिस्तान को फंड करती हैं, कोई कितना भी कह ले। आईएमएफ से लेकर गल्फ कंट्रीज तक ये सब लाइफलाइन है पाकिस्तान की, ओके। तो पाकिस्तान की तरफ से भी प्रेशर होता है क्योंकि पाकिस्तान की सेना इनकी रॉयल फैमिलीज़ को बचाती है। फ्री में तेल पैसे ऐसे ही नहीं मिल रहे हैं, कुछ ना कुछ पाकिस्तान जो है इस हाथ दे उस हाथ ले। एक बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसका वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। फिर बहुत सारे पाकिस्तानी भी इन देशों में, लेकिन उससे ज़्यादा तो भारतीय रहते हैं और बड़ी बड़ी पोजीशंस पे है। बट स्टिल ये मूवी शायद बॉलीवुड के इतिहास में सबसे बड़ी मूवी हो सकती है, ठीक है, हो सकती है, नॉट श्योर की होगी। बट अगर पार्ट 1 पार्ट 2 मिला देंगे, जो पार्ट 2 भी शायद 2019 में आएगा, 19 मार्च को आएगा, तो मेरे बर्थडे के दिन, तो फिर ये माइट भी पॉसिबल कि शायद बड़ी मूवी बन जाए। तो धुरंधर के बारे में भी बात करेंगे, पहले हम अक्षय खन्ना के बारे में बात कर लेते हैं। और उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारी प्रीमियम प्रॉम्प्ट बुक है, कल ये बुक किताब 1000 रुपये की हो जाएगी, आज ये 100 रुपये की है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स लिया है तो आपको ये प्रीमियम प्रॉम्प्ट बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। तो अगर हम बात करें अक्षय खन्ना की, देखिए भाई आप ये बताइए कि आपको सबसे बढ़िया मूवी इनकी कौन सी लगी है। मैं मूवीज़ बहुत देखता हूँ, बहुत ज़्यादा हॉलीवुड मूवी, मतलब मैं अच्छी मूवीज़ देखता हूँ, चाहे वो ईरान की हो, चाहे वो हॉलीवुड की हो, चाहे वो कहीं की स्पेन की हो, मुझे बड़ा मज़ा आता है। IMDb रेटिंग देखिए, रिव्यूज़ पढ़िए, अच्छी मूवी है तो उसको बिल्कुल अपना समय दीजिए। हाल ही में मैंने एक मूवी देखी थी इंसेंडीज़, मेरा दिमाग उड़ गया था। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर देखिएगा। तो अब क्या है कि अक्षय खन्ना जो है भाई, उनका जन्म 28 मार्च 1975 में हुआ। मूलांक 1 है इनका, मेरा भी मूलांक 1 है। तो मूलांक 1 वाले पता है कैसे होता है, खैर थोड़ा ज्योतिष में मैं नहीं जाता। सन रूल करता है उनको, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं। ये आदमी ने एक बात बोली थी और वो एनालॉजी जो है वो मेरे साथ हमेशा रही है। इस आदमी ने बोला था, क्योंकि इसने बहुत कम इंटरव्यू दिए हैं, तो एक इंटरव्यू में इसने बोला था कि भाई आप, जब इनसे बोला था आप सक्सेसफुल नहीं है, तो बोलती कि आप सक्सेस क्या है आपके लिए। मान लीजिए कि अगर कोई 1000 करोड़ रुपए कमा रहा है और अगर मैं 1 करोड़ भी कमा रहा हूं तो मेरे लिए तो वो इनफ है। आप क्या चाहते कि मैं जब तक 1000 करोड़ 10,000 करोड़ ना को तभी सक्सेसफुल हूं? अगर मैं शाहरुख खान होऊंगा तभी सक्सेसफुल हूं? भाई मैं अक्षय खन्ना बन के भी खुश हूं, क्योंकि मैं अपने लिए तो सक्सेसफुल हुई ना। सक्सेस होती क्या? सेटिस्फैक्शन, अच्छा खासा पैसा आपके पास। ऐसा थोड़ी ना कि आप मानी बनना है या मोदी बनना है तभी आप सक्सेसफुल होंगे। ये बहुत बढ़िया एनालॉजी है, अगर आप देखो तो फिर काफ़ी कुछ आप सीख सकते हैं। एक और इन्होंने अभी एक स्टोरी लगाई थी जो इनके एक फ़ैन ने डाली थी कि पहले तो हीरो में इनको कोई देखता नहीं था, अब लेजेंड लेजेंड चिल्ला रहे हैं। वैसे सोशल मीडिया पे रहते नहीं है अक्षय खन्ना, जो कि बढ़िया है, अच्छी बात है। इंटरव्यूज़ बिल्कुल ये देना पसंद नहीं करते, खुद कहते हैं। और खुद कहते हैं कि भाई कल 2 साल जो मैंने बोला मैं भूल जाता हूँ। लेकिन अक्षय खन्ना विनोद खन्ना के बेटे हैं, दूसरे बेटे हैं। पहले राहुल खन्ना है, दूसरे अक्षय खन्ना है। अब बता दूं कि अक्षय खन्ना वैसे इंग्लिश मीडियम के पढ़े बड़े, पूरा माहौल इनका इंग्लिश रहा है, तो इनको शुरुआत में हिंदी लिखने हिंदी बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी। विनोद खन्ना, जब अक्षय खन्ना 5 साल के थे तो इनकी बीवी के साथ इनका हो जाता है डाइवोर्स, और उसके साथ बाद ही ओशो के आश्रम चले जाते हैं। और अक्षय खन्ना खुद बताते हैं, फिर तब तक ये अपनी माँ के पास रहते हैं, फिर ये वापस आते हैं। और अक्षय खन्ना कहते हैं कि भाई देखो मैं एक्टिंग के अलावा कुछ कर भी नहीं सकता था, तो ये अच्छे एक्टर बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि 1997 में 22 साल की उम्र में इनको लॉन्च मिलता है, और लॉन्च मिलता है विनोद खन्ना, डायरेक्ट स्क्रीन प्ले सब कुछ। विनोद खन्ना एक मूवी बनाते हैं हिमालयन पुत्र के नाम से, बट वो मूवी सुपर डुपर फ्लॉप होती है। बट अक्षय खन्ना ये पता लग जाता है कि भाई ये एक्टर तो बहुत बढ़िया है।
फिर उसके बाद दूसरी मूवी आती है इनकी बॉर्डर। अब बॉर्डर जो है हम सबकी फेवरेट मूवी है, कल्ट, वो क्लासिक है, कल्ट क्लासिक तो नहीं बोलूंगा बट वो क्लासिक है। कल्ट तो एक अलग चीज हो गई, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वॉर मूवीज है वो इंडिया की। अभी मैंने देखी थी दोस्तों 1-2 हफ्ते पहले। ये सब मूवीज आप खाना खाते हुए देखते हैं, है ना। तो अब क्या हुआ कि ये मूवी आई, मूवी सुपर डुपर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, गजब हिट रही, ठीक है। और अक्षय खन्ना लीड रोल में तो नहीं थे, सपोर्टिंग रोल में थे, बट उनको तारीफ बहुत मिली। पहले अजय देवगन को इसके लिए कास्ट किया जा रहा था, लेकिन अक्षय खन्ना के साथ दिक्कत ये रही है कि लीड रोल में इनको कभी भी, इनफैक्ट अभी भी अगर आप देखो तो अक्षय खन्ना सपोर्टिंग रोल में ही है, विलन है, बट उसमें भी बहुत सारे विलन्स हैं। बट एक्टर बहुत बढ़िया था। ये हर कोई बॉलीवुड इंडस्ट्री का, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे करण जौहर हो, चाहे करीना कपूर है, तो वो ये तक बोल दिया था कि उससे बढ़िया तो एक्टर ही कोई नहीं है। फिर हमें देखते हैं कि 1997 से लेकर 1998 बहुत सारी मूवी आई, ढेरों मूवी आई, सब फ्लॉप, सब एक से आव लौट चले थी, लावारिस मूवी थी एक करके, और मतलब बहुत सारी ऐसी मूवीज़ आई और एक एक करके जो हैं वो फ्लॉप होती गई एक साल के अंदर। लेकिन एक मूवी आई थी डोली सजा के रखना, प्रियदर्शन मेरे वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर। डोली सजा के रखना के गाने बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे गाने थे, ठीक है। और वो अभी भी मैं गाने सुनता हूँ, बहुत ही प्यारे और बहुत ही सुरीले गाने थे। अगर आपको मौका मिले तो आप डोली सजा के रखना, वैसे तो आपने सुने ही होंगे बट आप सुनिएगा उसको। तो एक साल के अंदर इतनी फ्लॉप। फिर मूवी आई सुभाष घई की ताल, और ताल मूवी से अगेन अक्षय खन्ना हिट तो हुए बट वो रिकॉग्निशन नहीं मिली। और उसके बाद इनकी मूवी आती रही, लेकिन दोस्तों असली तो कमाल दोस्तों हुआ जब इनकी मूवी आई हंगामा। मेरी भाई देखो, हम सबकी फेवरेट मूवी जीतू भैया फ्रॉम वीडियोकॉन। हंगामा एक ऐसी मूवी है जिसने हमारे चाइल्डहुड को गुलजार किया। हंगामा और हलचल, टीवी पे हंगामा आती थी, राजपाल यादव की ऐसी एक्टिंग की पेट पकड़ के, मतलब जब भी वो सीन आखिरी का आप देखते हैं कि ये बोला ये गूंगा नहीं है, और अक्षय खन्ना की कमाल की एक्टिंग, मजा ही आ जाती है। उसके बाद फिर प्रियदर्शन ने एक साल के बाद हलचल बनाई, सुपर हिट रही, दोनों मूवी सुपर हिट। अक्षय खन्ना अब लवर बॉय की इमेज से निकल के वो हो गए एक कॉमेडी, लेकिन अक्षय खन्ना चाहते थे कि भाई मुझे एक्शन दो। इसी दौरान अक्षय खन्ना की हमराज मूवी आई, जो कि अच्छी मूवी थी, उसमें भी बॉबी देओल थे, विलन का रोल प्ले कर रहे थे हमराज। अब कह रहे कि भाई एक मूवी लॉर्ड बॉबी और अक्षय खन्ना, बना दो भैया हमराज 2, अब्बास मस्तान। फिर हम ये देखते हैं कि अगले 4 सालों तक इनकी मूवीज आती रही, लेकिन अक्षय खन्ना को सक्सेस भी मिली। आक्रोश मूवी आई थी, बहुत अच्छी है 2010 में, अगेन वो अजय देवगन के साथ थी, बट उसमें भी आदित्य धर थे। आपको बता दूं कि आदित्य धर जो इस मूवी के डायरेक्टर है, उस मूवी में भी आदित्य धर जो है वो प्रियदर्शन के असिस्टेंट थे, और कहते हैं कि प्रियदर्शन जब भी उनको एडवाइस लेनी होती थी तो आदित्य धर के पास जाते थे, राइट। तो बहुत सारी मूवीज में, अच्छा आदित्य धर का भाई अगला स्ट्रगल, अपना स्ट्रगल रहा। वो भी कश्मीरी पंडित थे, और देखिए इसीलिए उन्होंने अभी कश्मीरी पंडितों के ऊपर बारामूला एक मूवी भी बनाई है। हालांकि दूर दूर तक इनके परिवार से कोई, परिवार जो पिताजी थे सरकारी जॉब में थे, कोई ऐसा नहीं था कि इनका दूर दूर तक मूवी से कोई नाता नहीं था, ठीक है। बट वही ये किस्मत है कि दोनों लोगों को, अक्षय खन्ना और आदित्य धर को एक साथ मिला दिया। तो ऐसे मूवीज बहुत आती रही, ठीक है। बट एज सच इनको रेस हो गया, यू नो। गांधी माई फादर एक बहुत अच्छी मूवी थी, वो मैंने मूवी देखी थी, बहुत शानदार मूवी थी। गांधी, जो महात्मा गांधी के बेटे थे, ठीक है, उनके ऊपर ये मूवी थी, और कैसे डिफरेंसेस थे गांधी जी और उनके बेटे के बीच में। बट क्रिटिक्स ने तो बहुत बोला कि बहुत शानदार मूवी है, बट कुछ हुआ नहीं। एक मूवी थी पहले बाप मेरे आप, मेरे बाप पहले आप, ठीक है, कॉमेडी मूवी थी, टीवी पे आती थी, बढ़िया मूवी थी बट चली नहीं, है ना। 30 मार्खा मूवी आई थी। अब उस मूवी, वो मूवी यार मुझे बढ़िया लगी, क्योंकि वो बेसिर पैर की कॉमेडी थी, बट उसमें भी अक्षय खन्ना की तारीफ बहुत हुई, बट हुआ नहीं। तो मूवीज आती रही, लेकिन या तो मूवी जो है सोलो हिट नहीं थी कोई अक्षय खन्ना की। उसके बाद अक्षय खन्ना 2012 में हो जाते एकदम गायब, कहाँ गए 4 साल पता ही नहीं। अब एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं कुछ अपने फैमिली की पर्सनल इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स थी तो सुलझा रहा था। एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे कोई अच्छी स्क्रिप्ट नहीं मिल रही थी, कुछ समझ नहीं आता, लेकिन 4 साल तक ही गायब रहते हैं। और 2016 में इनकी मूवी आती है डिशूम, जॉन इब्राहिम वरुण धवन, और वो मूवी बढ़िया रही, बट उस समय अक्षय खन्ना ने कम बैक किया, बात हुई लेकिन हल्ला नहीं हुआ, शोर नहीं हुआ। फिर 2017 में मूवी आती है इत्तेफाक, देन मॉम। मॉम में उनका नेगेटिव कैरेक्टर था, तारीफ हुई। उसके बाद एक शानदार मूवी सेक्शन 375, जो कि शाइनी आहूजा के केस पर बेस्ड थी। इतनी बेहतरीन मूवी दोस्तों, आप उस मूवी को देखिएगा। मतलब आप रहमान डकैत को आप बोल रहे हैं ना, लेकिन एक्चुअल में जो एक्टिंग की है अक्षय खन्ना ने, उसमें की है सेक्शन 375। वो मूवी में बड़ी तारीफ हुई अक्षय खन्ना की,
ठीक है। तो धीमे धीमे करियर चलता रहा, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं थी। अच्छा, हम सबसे बेस्ट मूवी कैसे भूल गए, 2001 की दिल चाहता है। दिल चाहता है कितनी शानदार मूवी थी 2001 की भाई। वो मूवी हम सबके, और जो सिड का कैरेक्टर है ना, वो तो हमारे यहाँ पे है। उस मूवी के गाने, उस मूवी के जो डायलॉग हैं, कमाल, बहुत ही बढ़िया मूवी थी, सुपर हिट रही। और अक्षय खन्ना को अगेन एक रिकॉग्निशन तो मिला। तारे ज़मीं पर भी अक्षय खन्ना करने वाले थे, आमिर खान ने बताया है कि आमिर खान ने बोला था, अमोल गुप्ता ने कहा कि आप अक्षय खन्ना को स्क्रिप्ट सुनाए, बट आमिर खान को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने बोला कि तुम मुझे ले लो। वैसे अक्षय मेरा दोस्त है, मैं बात करूंगा, मान जाएगा, बट तुम मुझे ले लो। तो बात कुछ बन नहीं पाई। अभी दोस्तों मूवी आई छावा। छावा मूवी में औरंगजेब का इसी साल जो कि उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया, पीपल वर ब्लोन अवे। मैंने तो मूवी वो हॉल में देखी थी, कमाल, बहुत बढ़िया। बट अब जो हो रहा है, कहते हैं ना कि भाई दौर आता है, एक स्टार का ये दौर आया है, इनका वक्त नहीं है, इनका दौर आया है। क्योंकि ये दौर चलेगा 19 मार्च तक, 2026 तक। हर रील, हर इंटरव्यू, हर मीडिया में अक्षय खन्ना छाए हुए हैं और इतनी तारीफ हो रही है। और मैंने तो भाई ये मूवी अगेन धुरंधर तो हॉल में देखी थी, तो अक्षय खन्ना का जो कैरेक्टर, और मैं आपको बताता हूँ कि जब सेकंड पार्ट रिलीज होगा तो अर्जुन रामपाल का कैरेक्टर फटेगा। आप देख लीजिएगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। जिस आदमी का कैरेक्टर, मुझे अर्जुन रामपाल की एक्टिंग अक्षय खन्ना से भी बेहतर लगी दोस्तों। इसमें बहुत कम स्क्रीन टाइम था, लेकिन जो उनको डायलॉग्स और जो उनका कन्विक्शन था, मज़ा आ गई थी देख के। तो अब जो होगी ना पार्ट 2 में, उसका फटेगा किसका कैरेक्टर, अर्जुन रामपाल का। आप देख लीजिएगा, वो फटेंगे, उनका कमबैक होगा। लेकिन बेहतरीन जो गाना, जो तरीके से एक्सप्रेशंस, और ये इम्प्रोवाइज्ड था जो गाने में, जो फाला फ्लिपराची जो अभी बहुत चल रहा है ना, और उसके लिरिक्स समझ में नहीं आ रहे हैं। मैंने थोड़ा सा याद किया है, अब मैं यहाँ गाऊंगा नहीं, लेकिन उस पर जो डांस था वो टोटल इम्प्रोवाइज्ड था। और वो विनोद खन्ना ने ऐसा, वो वायरल लड़के विनोद खन्ना पापा जी ने डांस किया था, तो ये भी कर रहे हैं। तो अब भाई देयर इज़ नो लुकिंग बैक। अक्षय खन्ना की जो अगली मूवी आ रही है वो आ रही है महाकाली। अगेन प्रशांत वर्मा ने भी हनुमान बनाई थी, बहुत बढ़िया मूवी थी। अब आ रही है उनकी महाकाली, तो उसमें भी उनका लिप काफ़ी वायरल हुआ है। और अब तो भाई प्रोजेक्ट की भरमार लाइन लगी होगी। ओके, फिर अब बात है धुरंधर। अच्छा, धुरंधर ने बहुत पैसा कमा लिया भैया, 250 करोड़ से ऊपर, कांतारा को पीछे छोड़ दिया। और ये दिखाता है कि अगर आप अच्छी मूवीज़ बनाएंगे तो चलेगी। बट इस मूवी पे काफ़ी विवाद हो गया है, कई लोग इस मूवी को प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। अजीब बात यह है कि जब पाकिस्तान में इस तरीके की मूवी बनती हैं तो वहाँ के लोग इसको कोई प्रोपेगेंडा नहीं बताता, लेकिन वही कह रहे हैं ना कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तो भारत है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम था दोस्तों। पहले इसी तरीके की मूवी जो है वो बनाई जाती थी, लोगों को परोसी जाती थी, लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था, उनको दिखाया जाता था कि RNAW कितना बेकार है, उनको दिखाया जाता था कि ISI तो बहुत बढ़िया है, और कुछ चंद लोगों के पास जो थे ये पूरा कंट्रोल रहता था। और उसके बाद देखिए अंडरवर्ल्ड के दौरान, उस समय जब अंडरवर्ल्ड आया 1990s में, अब अंडरवर्ल्ड भी क्या था, उसमें ज़्यादातर तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा ही, काफ़ी लोग पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, दाऊद इब्राहिम तो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया। जो धुरंधर में बड़े साहब बोला जा रहा है, मोस्ट प्रोबेबली वो दाऊद इब्राहिम ही है, जो बार बार बोलते हैं बड़े साहब से पूछना पड़ेगा, बड़े साहब से पूछना पड़ेगा। तो वो तो पूरा पाकिस्तानी चला गया। तो आप सोच लीजिए कि उसका पैसा लगा था, और उस समय बॉलीवुड कोई ऑफिशियल मूवी इंडस्ट्री नहीं थी, उसको सरकार ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था, पूरी अनरेगुलेटेड थी। तो वो अपने हिसाब से चलाता था और गजब प्रोपेगेंडा चलाया उसने पाकिस्तान का। बाद में चीज़ें बदली, बाद में जब नेशनलिस्ट सिनेमा आया, यूट्यूब आया, सोशल मीडिया से लोगों को सच्चाई पता लगने लगी कि अच्छा ये है, ये हुआ है, बेहतरीन किताबें आई, लोगों को समझ में आया कि भाई भारत, हम कहाँ पे थे, हम तो डिल्यूजन में थे, एक्चुअल में ये होता है, दिस इज द रियलिटी। और अब जाके ऐसी मूवी बन रही है जो पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को बर्स्ट कर रही है, या फिर ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको बर्स्ट कर रही है, ये हिसाब किताब। और धुरंधर देखिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोग इसकी बुराई क्यों करें, क्योंकि बहुत ही शानदार सिनेमा है, बहुत ही बेहतरीन सिनेमा है। ऋतिक रोशन ने कुछ बात बोली है, बट ऋतिक रोशन का जो स्टेटमेंट था, ये मूवी पॉलिटिकल है। आई एम श्योर ऋतिक रोशन ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, ऋतिक रोशन को नहीं नॉलेज है। मैं बता रहा हूँ ना कि अगर इनमें से एक को भी आप आगे सामने बैठा के कुछ सवाल पूछ लो, वो बता नहीं पाएंगे, क्योंकि दे डोंट रीड, वो ऊपरी ऊपरी चीज़ों को जानते हैं। कुछ एक आध चीज़ें हैं, 2-3 डायलॉग्स इसमें ऐसे हैं जो पॉलिटिकल हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन दोस्तों आप ये भी समझिए कि ये चीज़ें हुई हैं। और इस 3-4 मिनट, मतलब 1-2 मिनट में सिर्फ डायलॉग्स के बेसिस पे इंसान जो है ना, वो अपने व्यूज़ को नहीं फॉर्म करते हैं। ठीक है, जो हुआ है मेरे ख्याल में धुरंधर में कुछ नहीं दिखाया है, 10% दिखाया है। वॉयलेंस तो बहुत कट कर दिया यार, सेंसर बोर्ड ने तो वॉयलेंस बहुत काट दिया,
और इसमें तो कुछ 10% जो आईएसआई करता है, जो हरकत, जिस तरीके का टॉर्चर वो करता है ना, अगर आप, मैं कई बार बता चुका हूं कि देख ले तो होश उड़ जाएंगे, समझ रहे हैं। तो यही है, और हम यही चाहेंगे कि भाई, क्योंकि भारत की सॉफ्ट पावर है तो दुनिया को मिर्ची लगे तो लगे, लेकिन सच्चाई बाहर आनी चाहिए। आप हमारी शानदार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग किताब को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।